जय श्री कृष्ण। आज हम लेकर आए हैं उन बहुत ही अच्छे सवालों को जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। यदि आप इन सवालों को तैयार करेंगे तो एक तो क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। देखिएगा, सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सीस्मोग्राफ यंत्र। सीस्मोग्राफ के बारे में पूछते हैं या सीस्मोग्राफ यंत्र से हम क्या करते हैं। जो सीस्मोग्राफ यंत्र है उससे हम भूकंप नापते हैं। क्या नापते हैं? भूकंप को मापने का यंत्र है। उससे अगला है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल क्या होता है? जो नापते हैं वो रिएक्टर स्केल पर नापते हैं। उसका नाम भूकंप नापने का एक पैमाना है कि जैसे 6 रिएक्टर स्केल पाया है, 7 पाया है, 8 पाया। यदि 7 से 8 आया तो उसकी पावर 10 गुनी बढ़ जाती है। जितना 7 रिएक्टर स्केल पर जितना नुकसान होगा, यदि 8 रिएक्टर स्केल पाएगा तो उससे 10 गुना अधिक नुकसान होगा। इससे आगे है अगला क्वेश्चन है, देखो प्रकाश वर्ष। बहुत पूछता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है। क्या है ये? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। उसके बाद है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। हर वर्ष एनएमएसटी परीक्षा में क्वेश्चन ये आ रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बताओ या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बताओ। देखो, जो बात हमारे पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में है, जैसे वायु है, जल है, ऊर्जा सूर्य है, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है करेंगे तो क्या हो गए? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जो कि हम यूज करते रहे तो जल्दी खत्म ना हो। जैसे हम पवन ऊर्जा बना रहे हैं, सौर ऊर्जा बना रहे हैं, जल ऊर्जा बना रहे हैं, जल से बना रहे हैं, तो ये सब क्या है? आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उससे अगला है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यह है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, जो कि हम जिनको प्रयोग में लाते रहेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, तो वो क्या आते हैं यहाँ पे? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम। हर बार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट होकर के। उससे अगला एक क्वेश्चन है 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि यदि कोई बर्तन है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि उसका 10 सेंटीमीटर की भुजा है, घनाकार है, तो उसमें हम पानी भरेंगे तो यदि उसका हो गया 1000 घन सेंटीमीटर, उसमें 1 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा? 1 लीटर। यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। इसी प्रकार से यदि 1 घन मीटर पूछे तो 1 घन मीटर जो होता है, यदि किसी कोई बर्तन है हमारे पास या गड्ढा खोदते हैं, यदि 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ऊंचाई है, तो उसमें 1 घन मीटर हो गया उसका आयतन। और इस 1 घन मीटर में 1000 लीटर कितना आएगी कोई मात्रा पानी भरे हम तो कितना आएगा? 1000 लीटर। एक नाम बहुत पूछा जाता है वर्गीज कुरियन। एक एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन का ही पूछा जाता है। जो एमएस स्वामीनाथन है वो हरित क्रांति के जनक हैं, और जो वर्गीज कुरियन है ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति का मतलब है दुग्ध उत्पादन। इन्होंने दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ा सहयोग किया, सब दुग्ध उत्पादन बढ़ाया। तो जो श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन को ही हम कहते हैं श्वेत क्रांति। जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो है वर्गीज कुरियन। एक क्वेश्चन अक्सर आता है, ज्यादातर आता है, हवा का वेग व दिशा मापने वाला यंत्र। इसको कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम हवा का वेग और दिशा नापते हैं। आगे चलते हैं, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित। यह है क्वेश्चन कि जो ब्रेल पद्धति होती है उसमें जो बिंदियां होती हैं वो कितनी होती हैं। तो उनकी संख्या होती है आपकी 63। पूछ लेता है, पूछा कई बार, उनकी संख्या कितनी होती है? 63 होती है। इसी प्रकार से ऊर्जा का परम स्रोत, जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, वो क्या है? हमारा सौर ऊर्जा। सूर्य है, सौर ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त होती है। तो क्या है हमारा? सौर ऊर्जा। एक है अदिश राशि। राशि 2 प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि होती है और दूसरी सदिश राशि होती है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दिशा भी होती है, वो होती है हमारी सदिश राशि, और इसमें दिशा नहीं होती वो होती है अदिश राशि। जो अदिश राशि है जैसे हमारी दूरी है, चाल है, समय है, कार्य है, ये सब क्या है?
अदिश राशि, इनमें दिशा कोई निश्चित नहीं दी होगी, केवल परिमाण दिया होगा क्या कैसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो सदिश राशि है, जैसा भी हम कहें कि चाल है और यदि हम कहें दूरी, तो मान लो कोई यहाँ से चलता है, यहाँ से चल के ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला यहाँ पे पहुंचा और उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की, और हो सकता है ये यहाँ से चल के घूम करके यहाँ पर ही आ जाए, तो दूरी तो हो जाएगी, लेकिन जो विस्थापन होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम, विस्थापन। तो आपका जो सदिश राशि है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, ये सब क्या है हमारी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको क्या कहेंगे हम, सदिश राशि। और इसमें केवल जिसमें दिशा ना हो वो होगी आपकी अदिश राशि। जल का सर्वाधिक घनत्व, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि जल का सर्वाधिक घनत्व कितने तापमान पर होता है। जो जल का सर्वाधिक घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है पानी का और उसे हम आगे बढ़ाते हैं तो पहले उसका आयतन कम होगा, क्योंकि जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम होगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद फिर आयतन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। इसके बाद है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 10 की पावर 7 मीटर है। कितनी है, 10 की पावर 7 मीटर। गतिज ऊर्जा, दो होती है ऊर्जा, दो प्रकार की, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम कोई पहिया लुढ़काते ला रहे हैं और वो किसी में टक्कर मारेगा तो उसकी गति के कारण उसको आगे बढ़ने की स्थिति होगी, उसको कहेंगे हम गतिज ऊर्जा। और किसी की स्थिति के कारण जो होगी वो स्थिति, जैसे कि अभी मैं यदि इसको इस प्रकार से करूं यूं करके, तो ये इसकी स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ से छोड़ूंगा तो छूट के जाएगा, तो उसकी स्थिति कारण जो होगी वो होगी स्थिर ऊर्जा। एक रहता है कि हम कोई बॉल है ऊपर फेंकी हमने, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम बॉल जाएगी कुछ समय के लिए स्थिर होगी फिर नीचे आएगी, तो जब ऊपर रुकेगी वो उस समय उसकी स्थिर ऊर्जा अधिकतम होती है। स्थिर ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम। और जब ऊपर से छोड़ देंगे तो स्थिर ऊर्जा कम होती जाएगी और उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, नीचे जैसे जैसे आती जाएगी गति ऊर्जा उसकी बढ़ती जाएगी। एक क्वेश्चन है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। देखो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि देखिएगा, जो आपका 1 किलोमीटर होता है, 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर गुणा 1 किलोमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं वर्ग मीटर, 1000। जब 1000 की 1000 में गुणा करेंगे तो होगा 1 के आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया 10 लाख वर्ग मीटर हुए। पृथ्वी का पलायन वेग। पृथ्वी के पलायन वेग से मतलब है कि किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जो हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो कुछ समय बाद वो फिर नीचे आ जाएगी। कुछ भी सामान हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो कि वो नीचे आ जाती है, लेकिन एक इतना वेग होगा कि हम इतनी तेजी से फेंकेंगे उस गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चली जाए। उससे जाने के लिए क्या करना है हमें, पृथ्वी उसको कहते हैं हम इतनी गति से फेंकना ताकि वो उससे बाहर चली जाए, तो उसको हम कहते हैं पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से हम भेजेंगे तो वो उसकी कक्षा से बाहर चला जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। तो इस प्रकार के इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। एक बार रिवीजन करें अच्छे से और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो एमएमएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मैं प्रत्येक दिन प्रयास करूंगा कि एक वीडियो बनाऊं और इनको आप जो मेरी वीडियो तैयार कर रहा हूं मैं उन्हें आप देखते रहेंगे। इनमें से ही आपके जनरल नॉलेज के काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो मैथ एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला पेपर है उसकी वीडियो मैंने कुछ डाली है और बाकी डालूंगा, आप उनको देखिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा और जो नहीं समझ में आइए कमेंट में डालिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा।
इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।